जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शेषनाग हैं उनके ऊपर पूरी पृथ्वी का भार है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कि जब भगवान श्री कृष्ण खेलते खेलते जब वो यमुना नदी में वो नीचे की तरफ उनकी बॉल चली गई, तो जब वो ऊपर आए तो वो किस तरीके से उन्होंने मर्दन किया, वो जो पूरी स्टोरी है वो सभी लोग जानते हैं। और कैसे शेषनाग के ऊपर वो नृत्य करते हुए आए। तो शेषनाग के ऊपर जो पृथ्वी का भार है, तो आज हमें ये देखना है कि अगर जो शेषनाग है उनके ऊपर जो पृथ्वी का भार है, तो हमारे ऊपर किस चीज़ का भार है। क्योंकि हम लोगों के ऊपर जो सबसे बड़ा भार है वो हमारी ओवर थिंकिंग का होता है, वो हमारे स्ट्रेस का होता है, वो हमारी एंजाइटी का होता है, और हमारे डिप्रेशन का होता है। तो हमारे ऊपर जिसका भार है, क्योंकि हमारा जो सिर है वो भी एक फन की तरह है और वो बिल्कुल शेषनाग की तरह है। तो अगर आप देखें कि जो हमारा सिर है, हमारे सिर के ऊपर जिसका जो भार है, इन सारी चीज़ों का भार ना हो, तो हमें क्या करना है, इस चीज़ से हमें मुक्त कैसे होना है। तो हमें इस चीज़ से मुक्त होने के लिए क्या करना है कि अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों को दूर कर दिया जाए। तो जिस तरीके से शेषनाग ने पूरी पृथ्वी का भार संभाला हुआ है, तो हमें इस चीज़ को संभालने के लिए क्या करना है कि हम परमात्मा की शक्ति को, हम अपने वाइब्रेशंस को, जो हमारे वाइब्रेशंस है, जो हमारे कूल वाइब्रेशंस हैं, जो हमारे भीतर से जब जागृत हो जाते हैं, तो हमारे अंदर जब एक कॉस्मिक एनर्जी आ जाती है, जब हम अपने बोजोन से जुड़ जाते हैं, गॉड पार्टिकल से जुड़ जाते हैं, उस सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ जाते हैं। जैसे हम उस सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ते हैं, और जुड़ते कैसे हैं? थ्रू मेडिटेशन। जब हम थ्रू मेडिटेशन उस सोर्स ऑफ एनर्जी से जुड़ते हैं, तो हमारे ऊपर का ये भार खत्म हो जाता है, हमारा डिप्रेशन दूर हो जाता है, हमारा स्ट्रेस दूर हो जाता है, हमारा एंजाइटी दूर हो जाता है, हमारे अंदर की ये सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं और हम अपने आप में बहुत हैप्पीनेस फील करते हैं। तो आज इसीलिए मैं नाग पंचमी पर आप सबको बताना चाहती हूँ कि शेषनाग के ऊपर जो पृथ्वी का भार है, तो आपके ऊपर जिस चीज़ का भार है, आप मेडिटेशन से उसको दूर कर सकते हैं।